हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लेटर के बारे में जो कि शिक्षा विभाग से बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा विभाग में अभी जो लेटर जारी हुए हैं वो कहीं न कहीं सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर यदि हम ध्यान में नहीं रखते हैं कोई भी शिक्षक साथी, तो उनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जो पहले से जो HM थे या फिर प्रधान शिक्षक थे जिन्होंने योगदान किया है, टेक्निकली उनका योगदान, तकनीकी योगदान हुआ है या नहीं, और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में जो अन्य शिक्षक हैं, साथ ही साथ जो प्रधान शिक्षक है जिन्होंने अपना योगदान किया है या नहीं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आगे क्या है, जैसे कुछ प्रधान शिक्षक और HM ने अलग जिला होने के कारण या फिर विद्यालय दूर होने के कारण योगदान नहीं किया था, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो TRE4 की वैकेंसीज जो आने वाली है उसके बारे में खबर महत्वपूर्ण निकल के आ रही है, जो परफेक्ट खबर है, सच खबर है, एकदम प्रूफ के साथ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला ये जो लेटर जारी हुआ है निदेशक के द्वारा, प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक है विक्रम बीरकर जी, उनके द्वारा ये जारी किया गया है सभी DEO और DPO स्थापना के नाम पर, जिसमें क्लियरली विषय में मेंशन कर दिया है कि जितने भी प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक हैं उनके आवंटित जिला अंतर्गत प्रखंड विद्यालय आवंटन के संबंध में। अब इसमें आगे उसमें ये कहा गया है कि जो भी प्रधान शिक्षक जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं या फिर टेक्निकली उनका योगदान वेरीफाई हो चुका है, तो अभी भी जिन्होंने योगदान नहीं किया है उनके मतलब जो विद्यालय आवंटित जो हुआ है कुछ ने नहीं किया था, और जिन्होंने किया था तो उनका जो तकनीकी रूप से योगदान कर चुके हैं, इसका आपको विद्यालयवार हर एक ज़िले में जितनी रिक्तियाँ थी, जितने रोस्टर में आया था, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है या नहीं किया है, उन सबका तकनीकी योगदान से संबंधित आपको डिटेल विभाग को देना है। यानी ये इसलिए भी कराया जा रहा है ताकि जो बकाया वेतन राशि थी, जिन्होंने शिक्षक से प्रधान शिक्षक में योगदान किया है, जिन्होंने शिक्षक से प्रधानाध्यापक में ज्वाइन किया है, उनकी बकाया राशि भुगतान को लेकर ये लेटर इंगित कर रहा है। और ये अच्छी खबर है क्योंकि बहुत लंबे समय से उनकी ये मांग उठ रही थी। और साथ ही साथ पे स्केल निर्धारण की भी जो समस्या आ रही थी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो HM है उनका 35,000 बेसिक है, उनका इंक्रीमेंट लगने वाला है, प्रधान शिक्षक है उनका बेसिक 30,500 है। तो नया जो स्केल बना था इसके संदर्भ में इंक्रीमेंट जब आने वाले साल में जब लगेगा इसी जुलाई में, तब उसके साथ क्या करना है उस निर्धारण के लिए ये लेटर निकाला गया है। दूसरी चीज़ एक जो शिक्षकों के लिए है महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये गोगरी खगड़िया जिला में पड़ता है प्रखंड, उन वहाँ के BEO के द्वारा निकाला गया है। लेकिन ये सभी जिलों के शिक्षक जहाँ भी जो भी शिक्षक साथी कार्यरत हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो है मोबाइल चलाने के संदर्भ में। अब क्योंकि हर एक चीज़ के लिए, हर एक ज़रूरतों के लिए हम लोग मोबाइल पर निर्भर हैं, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं उनमें जितना कम से कम मोबाइल का प्रयोग करें हमारे लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए विद्यालय संचालन की अवधि में वहाँ पंचायत यदि है तो पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं या अन्य लोग होते हैं वो वहाँ से विज़िट करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, जिसमें क्या है कि कभी कभी आपको ये देखने को मिलता होगा कि मोबाइल यूज़ करते हुए कभी आपका फ़ोटो वायरल हो जाता है या कुछ और। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लेटर सभी के लिए ये इंगित करता है कि हम प्रयास करें जितना भी मोबाइल का कम प्रयोग कर सकते हैं विद्यालय में, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। अदरवाइज अगर कहीं से भी फ़ोटो वायरल होता है तो आपके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। इस लेटर को ध्यान में रखते हुए सभी जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये ध्यान रखना होगा कि प्रयास करें जितना कम से कम इन चीज़ों का हम प्रयोग करें। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो निकल के आ रही है TRE4 से संबंधित। जैसा कि ये मैसेज हर एक जगह से वायरल हो रहा था कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा TRE4 की जितनी भी रिक्तियां हैं, चाहे वो 1 to 5 की हो, 6 to 8 की हो, 9 10 की हो या 11 12 की हो, वो विज्ञापन शिक्षा विभाग को 28 फरवरी को प्रेषित कर दिया गया था। जबकि इसके पूर्व में जो खबर थी उसमें ये कहा गया था विभाग के द्वारा कि उसने BPSC को भेज दिया है। तो ये दोनों लेटर या फिर जो न्यूज़ हैं ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। लेकिन
आप यूँ मान के चले TRE के 4 के विज्ञापन में अभी देरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी पॉलिटिकल सिनारियो जो हमें बता रहा है वो ये कह रहा है कि अभी जब तक CM चेंज होंगे वित्त विभाग से अप्रूवल लिया जाएगा। हालांकि रिक्तियों की संख्या जब बता दी गई है इसका मतलब वित्त विभाग से अप्रूवल हो गया होगा, लेकिन विज्ञापन निकालना तो BPSC को दिया गया है, वो ना निकालेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अब बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्होंने शिक्षा विभाग को ये दिया है, तो अब इस संदर्भ में कुछ भी कह पाना कि कब विज्ञापन आएगा थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जब तक ये स्पष्ट रूप से खबर निकल के नहीं आ जाती है तब तक ये नहीं कहा जा सकता। TRE 4 का विज्ञापन जैसा कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक या फिर अप्रैल के मंथ में आ सकती हैं, उसी के संदर्भ में ये चीज़ें अभी परफेक्ट नहीं हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कब ये वैकेंसी विज्ञापित होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा और इंतज़ार करें, देखते हैं कब तक ये खबर निकल के आ रही है। तब हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी शिक्षक साथी या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर निकल के आए। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जुड़े रहिए हमारे बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।